हम लोग इस पे बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव पर। ये हमारे क्लास 10th में भी, 9th में भी, 11th में भी, 12th में भी, सारे क्लासों में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदा होने वाला है। जो कि इसके लिए शॉर्ट में प्रयोग किया जाने वाली जो विधि होती है उसी पर चर्चा किया जाएगा। जैसे कि कोई मुझे बोलता है कि एक्टिव और पैसिव की जो बात किया जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसलिए यदि विचार करते हैं तो हमको ज़्यादा कोई सोचना है। एक्टिव का मतलब होता है मेरे पास एक टेंस की बात किया गया, क्या कहा गया है, एक टेंस का, क्या कहा गया, एक टेंस की बात किया जाता है। पैसिव जो होता है उसको बदलने का कार्य करता है, इसी पर हमको चर्चा करना है, जिसके अंतर्गत हमारे प्रश्न में आते हैं हम लोग बना नहीं पाते हैं। सबसे पहले इसका रूल जो होता है, रूल से पहले इसके हम टेंस पर चलते हैं। टेंस कितने पढ़ना है, हम बोलेंगे प्रेजेंट पढ़ना होता है, एक पास्ट पढ़ना होता है, एक क्या पढ़ना होता है, फ्यूचर। ये 3 पढ़ना है इसमें। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये तीनों की यदि बात किया जाता है हमारे पास, तो ये मेरे पास वॉइस का रोल का कार्य करता है। प्रेजेंट में कितने पार्ट पढ़ना है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं। सेम प्रोसेस यही बात यहाँ पर है। इसके अंतर्गत भी क्या पढ़ना पड़ता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और मेरे पास कॉन्टिन्यूअस और मेरे पास आया क्या, परफेक्ट। इसमें क्या पढ़ना है, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ना पड़ता है इंडेफिनिट, और हमको यहाँ पे एक पढ़ना पड़ता है परफेक्ट। यहीं पे इसने रूल की बात किया जाए कि 3 3 6 2 8 रूल पढ़ते हैं। 8 रूल पर यदि बात करता हूँ, सारे टेंसों का कई रूल मैं मान लेता हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का सेकेंड, वर्ब का थर्ड, वर्ब का फोर्थ, वर्ब का फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट। इतने ही रूल्स की यहाँ पर बात की, जिसको बोला जाता है मेन वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। ये जो वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो लिखा गया है, इसी को बोल सकते हैं मेन वर्ब। क्या पैसिव का कोई भी रूल हो सकता है? हाँ, इसके लिए मैं बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो होता है, या वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर इसी का रूल का प्रयोग करना है। ठीक, सब्जेक्ट है, यस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि हमको इसी रूल के अनुसार कार्य करना है। इंडेफिनिट कैसे कहता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे कहता है, परफेक्ट किस तरह कहता है, तो यहाँ पर इसी रूल का हम लोग कार्य करते रहते हैं, जिसके अनुसार मैं बात करता हूँ इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट क्या होता है, तो इंडेफिनिट हम लोग को यदि नहीं समझ में आता है तो इंडेफिनिट का रूल भी होता है। यदि समझने के लिए सबसे पहले एक भी बात हमको और ध्यान देना होगा, प्रेजेंट में हाउ की बात किया जाता है, पास्ट में थॉ की बात किया जाता है, फ्यूचर में गॉ की बात किया जाता है, फ्यूचर में गॉ की बात। इंडेफिनिट जो होता है हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के लिए वहाँ पर हमको अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है। जैसे ही मैं निगेटिव में जाता हूँ तो डिड नॉट, डिड का प्रयोग, सॉरी डज और डू का प्रयोग करना पड़ता है। और डिड का प्रयोग हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करना पड़ता है। फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल। यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट होता है विल और शैल का। यहाँ पर एक बड़ा डाउट होता है कि विल और शैल, विल और शैल की यदि मैं बात करता हूँ तो विल जो होता है अवश्य जब लग जाएगा, अवश्य कि जब बात की जाती है तब वहाँ पर दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। आपस में दोनों क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये चीज़ हमको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो जनरली चीज़ यदि नहीं आता तो मुझे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। यदि इसके रूल की यदि मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसका रूल की मैं बात कर दिया कि इसका रूल एक ही होता है। यदि रूल की बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बोलता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलता है कि सब्जेक्ट ईच आर, एम
प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमारे पास जो बात की गई है कि यदि इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी का होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी को होता है, उसके साथ आईएनजी जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? आईएनजी जोड़ना पड़ता है, जिससे कि वह अपना कार्य कर सके। यहाँ पर भी वो सेम प्रोसेस है। यहाँ भी जो बात किया है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सब्जेक्ट वाज और वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं परफेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर हैड की बात की जाती है। और इसमें मैं परफेक्ट की यदि बात करता हूँ तो ये मेरे पास हैज और हैव की बात करता है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने की बात है। जिसमें वर्ब क्या कर रहा है? थर्ड फॉर्म। क्या ये क्या करेगा? ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने की बात करें। क्या इसमें भी? हाँ, यहाँ भी हो जाएगा विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब कि यहाँ भी बात करते हैं तो विल, शैल प्लस हैव, मतलब विल हैव, शैल हैव। यहाँ पर इस तरह की जो बात की जाती है, अवश्य की जब बात की जाती है तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि कभी भी आई जो आता है, वी आता है, यहाँ पर आई और वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। अदर के साथ विल का। जब अवश्य की बात की जाती है, जब अवश्य आएगा तो शैल का प्रयोग ना कर वहाँ पर क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। और अदर के साथ क्या कर देंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।